आ रहा है। और पर उसके बाद ये है कि जो लोग छोड़ रहे हैं इसमें ऐसा है कि जो पनिशमेंट का जो शुरू में रखा था कि पशु जो आवारा छोड़ेंगे, जैसे ये जो भैंसों में खास करके जब होती थी, और हमारे ये जो है लोअर एरिया है, आदमी जा रहा है उसके कांटेक्ट से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तब भी तो मेन चक्कर वही होता है। पूछी जाती है कि जैसे घरों में कुछ लोगों ने पाले हुए हैं तो वैक्सीनेशन, जैसे कौन कौन सी वैक्सीनेशन को लगवानी चाहिए, है ना। जैसे मान ली गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो उसको वैक्सीनेशन कितना रेगुलर लगानी चाहिए। HSNV बोलते थे इसको, और मतलब कम्बाइंड गलघोटू और ब्लैक वाटर, एक लंगड़ा बुखार जिसको बोलते थे, वो होती है बुखार। तो उस बीमारी की वजह से ये जो भैंसों में खास करके जब होती थी, और हमारे ये जो है लोअर एरिया है, ऊना के साथ लगता, डैम के साथ ही वाला एरिया है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं मैं तो। उसी तरह जैसे मेरी स्टार्टिंग में जब मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ पे उस नालागढ़ वाले एरिया बेल्ट में वो भैंसें बहुत होती थी। और ये आउटब्रेक जब होती थी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब HSBQ की आउटब्रेक होती थी, तो मतलब पूरे के पूरे पशु जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मतलब इसमें मॉर्टेलिटी, मतलब मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक बार पशु को बीमारी हुई तो कोई पशु होगा जिसको टाइमली अगर ट्रीटमेंट हो गई तो रिकवर हो गया, अदरवाइज क्योंकि वो एकदम से उसका गला जो है सूज जाता था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाना, और पशु का सांस रुका और पशु मर गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता था। तो उसकी जो है वैक्सीनेशन वो साल में एक बार होती है, बरसात से पहले हर साल एक बार वो वैक्सीनेशन की जाती है। ऊपर के एरिया में, हालांकि यहाँ जो ऊपर एरिया हमारा, यहाँ पे कम होता है वो इंसिडेंस। और इसके साथ एक और जो मेन मुख्य बीमारी पशुओं की, गाय भैंसों की है, वो भेड़ बकरियों में भी, वो है मुंह खुर रोग, FMD जिसको बोलते हैं, मुंह एंड खुर रोग ना। तो उसमें क्या होता था कि पशुओं के मुंह में छाले बन जाते हैं, वायरल डिजीज है ये, और पशुओं के जो खुर होते हैं उसमें भी छाले बन जाते हैं। हालांकि इस बीमारी में ऐसे होता है कि पशु तो बहुत सारे इफेक्ट हो जाते हैं, और होती भी है जैसे हवा से, आदमी जा रहा है उसके कांटेक्ट से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तब भी तो मेन चक्कर वही होता है कि जब एक पशु अफेक्ट हुआ तो पूरे का पूरे गांव में कोई बीमारी आ गई। अच्छा, उसमें सारे मतलब पशु अफेक्ट हो जाएंगे। इसमें होता ये है कि जो पशु है मरते बहुत कम है इस बीमारी से, लेकिन क्या होता है कि जब मुंह में छाले बन गए तो पशु खा पी नहीं सकता है, खाएगा पिएगा नहीं तो उसकी प्रोडक्शन का लॉस होगी होगी। और जो खासकर इसमें छोटे बच्चे होते थे, छोटे बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, वो मर जाते थे। तो इस बीमारी की वजह से ऐसा होता था कि लोगों को पता नहीं लगता था, लेकिन लोगों का लॉस बहुत होता था, क्योंकि पशु मरते तो नहीं थे, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग वो इफेक्ट रहता था कि एक पशु को अगर ये मुंह खुर रोग हो गया तो फिर वो उम्र भर के लिए पशु वो उतनी प्रोडक्शन नहीं दे पाता था। तो इस बीमारी का टीका जो है वो साल में 2 बार लगता है, 6 महीने के इंटरवल पे ये वैक्सीनेशन होती है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि पहले तो ऐसा होता था कि वैक्सीनेशन हमारे पास इतनी लार्ज स्केल पे नहीं आती थी, लेकिन वर्ष 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की थी, तो उसमें फिर ये मुंह खुर रोग जो है इसका कंट्रोल और इरेडिकेशन का प्रोग्राम चलाया है। तो उस बीमारी में अब जो वैक्सीनेशन है हमें अब सेंटर से आ रही है, तो इसमें ये टारगेट है कि 2025 तक, मतलब इस साल तक वो कंट्रोल की जाएगी, और 2030 तक ये इरेडिकेशन प्रोग्राम चला हुआ है। तो इसमें ख़त्म करनी है जड़ से बीमारी, क्योंकि ये बीमारी जो मतलब पशुपालकों का जो नुकसान करती थी उससे मुक्ति के लिए मतलब ये बीमारी ख़त्म करनी है। तो इसके लिए रेगुलर वैक्सीन हमारे पास आ रही है अब, और ये साल में 2 बार लग रही है रेगुलरली। तो गाय भैंसों में भी लग रही है, और हमारी जो भेड़ बकरियां हैं उनमें भी चल रही है, और हर रेगुलर इंटरवल पे आ रही है वैक्सीन, और ये लग रही है। एक और जैसे कई बार आता है कि कुत्ते या बंदर, उनको भी लगती है वैक्सीन अगर किसी ने पाले हो? कुत्तों को तो वैक्सीन ऐसा है कि जो कुछ एक वैक्सीन है वो रूटीन में लगती हैं। सबसे प्रमुख तो वो आपको पता ही होगा कि जो रेबीज की बीमारी है। अब रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जो ना केवल पशुओं में, कुत्तों में, बल्कि बाकी पशुओं के लिए भी और इवन ह्यूमन के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि जेनेटिक है ये बीमारी, मतलब एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। तो इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है,
चाहे एनिमल्स की बात हुई चाहे ह्यूमन की बात हुई, तो ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक बीमारी है। तो इस बीमारी का तो यही होता है कि हम सभी पशुपालक जितने भी हैं जिन्होंने डॉग्स रखे हैं उनको तो हम यही बोलते हैं कि अपने पशुओं का वैक्सीनेशन कराओ, साल में एक बार वैक्सीन लगती है ये। तो अमूमन सभी जो पशुपालक जिन्होंने रखे होते हैं डॉग्स वो करवाते हैं, वैक्सीनेशन को करवा लेते हैं। हमारे पास जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू रहता है। उसमें विभाग का ये होता है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम होता है विभाग के पास चला हुआ, तो उसके बजट आता है उसमें वैक्सीनेशन का भी और कुत्तों के स्टरलाइजेशन का भी। पर उसमें थोड़ा सा इशू हमारे पास ये रहता है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पकड़ने का थोड़ा सा हमारे पास क्योंकि साधन नहीं होते हैं, डॉग कैचर्स चाहिए होते हैं, वो हमारे पास विभाग के पास है नहीं। और उसमें फिर हम स्थानीय जो पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं, उनको साथ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डॉग्स को अगर पकड़वा लें तो हम उनका वैक्सीनेशन भी कर देंगे और उनका स्टरलाइजेशन भी करवा देंगे ताकि उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहे। पर उसमें स्टरलाइजेशन में भी हमें थोड़ा सा इशू ये रहता है कि जैसे डॉग्स हैं उसको स्टरलाइजेशन पकड़ने के बाद उनको मिनिमम 5 दिन तक रखना पड़ता है क्योंकि सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे जहाँ से हमें सहयोग मिलता है वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है स्टरलाइजेशन का और वैक्सीनेशन का हो सके। मैम जैसे अभी पीछे कोरोना हुआ तो कहते हैं कि जानवर से आदमी में आया है ना? तो वैसे किस किस सेफ्टी करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई बीमारी वो फैले ना? कोरोना का तो जैसे कोरोना का केस हुआ वैसे ही 2022 में आपने सुना होगा कि लंपी जो रोग था वो पशुओं में उसकी आउटब्रेक हुई थी और ये इतने लार्ज स्केल पे पहली बार पूरी इंडिया में ये केसेस रिपोर्ट हुए थे। सबसे पहले मेरे को लगता है कि मई 2022 में ये रिपोर्ट हुआ था राजस्थान में और हमारे देश के लगभग 15 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में ये केसेस रिपोर्ट हुए थे और 1 लाख से ऊपर गायों में हुआ ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस थी। तो 1 लाख से ज़्यादा गाय बैल जो थे वो इस बीमारी से मर गए थे अलग अलग स्टेट्स में। और हमारे जो हिमाचल है, हिमाचल में पहला केस रिपोर्ट हुआ था जुलाई में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगस्त में हमारे पास पहला केस आया था। इंदौरा तहसील में राजा खासी गांव है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहला केस रिपोर्ट हुआ था। पर इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि डिपार्टमेंट ने बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अर्ली एक्शन डिपार्टमेंट का और थोड़ी सी प्लान से ये काम इतना मतलब क्विक हुआ कि क्योंकि वैक्सीनेशन भी इसकी नहीं थी, क्योंकि ये जो बीमारी थी ये एक पॉक्स वायरस जो उसकी फैमिली की आउटब्रेक वायरस की वजह से हुई और उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। तो इसमें फिर जो गोट पॉक्स वैक्सीन थी उसका फिर ट्रायल हुआ और गोट वैक्सीन की परमिशन मिली पूरे इंडिया में कि ये वैक्सीन लगा सकते हैं। फिर गोट वैक्सीनेशन का कार्य फिर हमने रिंग ब्लॉक वैक्सीनेशन स्टार्ट की। तो पूरे जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करूं तो यहाँ पे भी लगभग हमारे 36,000 के करीब गाय बैल जो थे वो अफेक्ट हुए थे इस बीमारी से। लेकिन प्रॉपर उसमें डिपार्टमेंट के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए, कैंप्स लगाए हमने, नुक्कड़ सभाएं की, उस टाइम एनिमल्स की मूवमेंट बंद कर दी, सेल परचेज बंद कर दी। और क्योंकि इस बीमारी का भी ऐसा ही था, कांटेक्ट से फैलती है। और दूसरा ये कि ये जो हमारे वो मक्खी मच्छर होते हैं उनसे वेक्टर बोर्न डिजीज थी, ये तो उनसे फैलती थी और टाइम ऐसा था, बरसात का टाइम था तो बीमारी फैलने का और ज़्यादा डर था। तो उस टाइम हमें बड़ा बिल्कुल मतलब हमारे ये समझिए कि मतलब वो जैसे कंटेनमेंट जोन कोरोना में बने थे तो वैसे ही कंटेनमेंट जोन हमें अपने गांव में बनाने पड़े। लोगों को जहाँ जहाँ बीमारी हुई थी वहाँ लोगों को नुक्कड़ सभाओं से समझाया गया कि वहाँ पे नहीं जाना है, ज़्यादा लोगों ने वहाँ एंट्री नहीं करनी है। जो पशु मालिक उन एनिमल्स को ट्रीट कर रहा है उनको बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग रखो, उनको लास्ट में ट्रीट करो, लास्ट में उनको खाने वगैरह को दो और जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनको बिल्कुल अलग रखो। आप उनसे जब कांटेक्ट में आ रहे हो उसके बाद अपने आप को अच्छी तरह से कपड़े वगैरह चेंज करके फिर दूसरे पशुओं को हैंडल करो। मतलब बिल्कुल वो कोरोना वाली सिचुएशन थी। मतलब ये था कि एकदम से वो एनिमल्स पे आ गई थी और बिल्कुल अगर मतलब उस टाइम मेरे को लगता कि अगर वो
थोड़ा सा चूक जाते अगर वो प्रिवेंशन में, तो वो ये मतलब ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी। साथ में फिर जितने जो अफेक्टेड एनिमल थे उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी, क्योंकि एकदम से हाई टेम्परेचर हो जा रहा था पशुओं को, उनके चमड़ी में, स्किन में नोड्यूल्स बन रहे थे, घंटे घंटे बन जा रही थी, पशु एकदम से खाना पीना छोड़ दे रहे थे। तो अफेक्टेड पशुओं की ट्रीटमेंट के साथ साथ जो हेल्दी जोन था उनको वैक्सीनेशन का काम शुरू कर रहे थे। मतलब देखिए, मतलब 38,000 पशुओं में से 2900 कुछ पशु हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ख़त्म हुए थे। तो लगभग 35,000 पशु जो थे वो हमने रिकवर कर लिए थे उस बीमारी से। तो ये बेस्ट पॉइंट ये था कि हमने अगस्त में पहला केस रिपोर्ट हुआ था और अक्टूबर तक हमारे सारे केसेस जो थे वो रिकवर हो गए थे। जो ख़त्म होने थे उस पीरियड में वो 2900 कुछ एनिमल हमारे ख़त्म हो गए थे। तो वो सिचुएशन जो थी वो बिल्कुल एपिडेमिक वैसी थी जैसी कोरोना के टाइम ही थी। तो अब उसके बाद फिर हर साल ये एनुअल वैक्सीनेशन, ये भी लंपी स्किन डिजीज जो है, इसके एनुअल वैक्सीनेशन गोवंशीय जितने पशु हैं ना उनमें हो रही है। मैं एक और चीज़ आती है कि मान लो मैंने कोई भी अपना जानवर रखा हो, मेरे को पता कैसे लगे कि वो बीमार है, इसको कुछ प्रॉब्लम है ना? क्योंकि बोल सकता नहीं हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे फील्ड में, क्योंकि हमारा पेशेंट बोल नहीं सकता है, उसने तो बताना नहीं है। तो हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो पशु